दिल्ली में आपका इस्तकबाल है। दिल्ली में होने वाली G20 समिट में सिर्फ एक दिन बाकी है। आज यानी 8 सितंबर को G20 ग्रुप के ज्यादातर बड़े लीडर दिल्ली पहुंच गए हैं, जबकि कुछ मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। G20 समिट के दौरान वजीर-ए-आजम मोदी 15 वर्ल्ड लीडरान के साथ बायलैटरल बातचीत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 3 दो तरफा मुज़ाकरात आज उनकी रिहाइशगाह पर होंगी। पीएम आज अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस से दो तरफा बातचीत करेंगे। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन शाम 7 बजे तक हिंदुस्तान आ रहे हैं। दिल्ली में पहली बार हो रही G20 समिट में मुस्लिम मेहमान भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप एर्दोगान, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू और ओमान के डिप्टी पीएम सैयद असद बिन तारिक सईद शामिल हो रहे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो तमाम अपडेट्स हैं G20 से जुड़े हुए वो भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ हैं अभिषेक दुबे, और वो G20 की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, अब तक कौन कौन पहुंचा है, क्या माहौल है, क्या तस्वीर है, वो हमारे नुमाइंदे हम तक पहुंचाएंगे। तो सीधे आपको लिए चलते हैं। अभिषेक दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तस्वीर है, कौन कौन पहुंच चुका है, किसका इंतजार है, हर डिटेल हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आपको एक लिस्ट बता देता हूं कि अभी तक कौन कौन पहुंच चुका है और अभी देर शाम कौन कौन पहुंचने वाला है। उसमें नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो आ चुके हैं, अर्जेंटीना आ चुका है, इटली आ चुका है, EU से पहुंच चुके हैं, साउथ अफ्रीका आ चुका, बांग्लादेश आ चुका है, यूनाइटेड किंगडम से ऋषि सुनक आ चुके हैं। तस्वीर आपने देखी होगी, अश्विनी चौबे उनका स्वागत किया। और ऋषि सुनक जब पहुंचे एयरपोर्ट पे तो सबसे अच्छी बात रही कि जो अभिवादन हुआ उसमें जय सिया राम बोलकर दोनों तरफ से अभिवादन किया गया। ऋषि सुनक ने भी जय सिया राम का जवाब जय सिया राम दिया है अश्विनी चौबे जी को। और उसके बाद आपको बता दूं जापान के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं, सऊदी अरबिया पहुंच चुके हैं, कोरिया पहुंचने वाले हैं 5:10 पे इनका टाइम है आज, इजिप्ट 5:45 पर, ऑस्ट्रेलिया 6:15, यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन आएंगे 6:55 उनका लैंडिंग टाइम है यहाँ पर, कनाडा से 7 बजे उनका टाइम है, चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुंचेंगे यहाँ पर 7:45 पर, UAE 8 बजे, नीदरलैंड 8:15 बजे, ब्राजील 8:15, इंडोनेशिया 9:15, तुर्की 10:15 बजे और स्पेन, खैर स्पेन के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे 10:45 पर। तो ये आज का है और आज 10:45 तक इतने जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे यहाँ पर। और सुरक्षा व्यवस्था आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर इतनी पुख्ता की गई है कि जो भी यहाँ से मूवमेंट होगा किसी का भी, चाहे वो लोकल रहने वाला भी हो, तो उसे सबसे पहले अपना आई कार्ड दिखाना पड़ेगा या रेसिडेंट प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और आज जरूर थोड़ी बहुत ढिलाई है, लेकिन आज रात 12 बजे के बाद और अगले 10 तारीख तक ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत पुख्ता कर दी जाएगी। किसी के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी, अक्षरधाम से पहले ही लोगों को रोका जाएगा। जितने भी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो नोएडा के हों, गाजियाबाद के हों या फिर हरियाणा के हों, ये सारे बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। एंट्री एग्जिट किसी की नहीं होगी। जो जरूरी सेवाएं हैं जिसमें फल, सब्जी, दूध, मेडिकल, एम्बुलेंस और जो भी जरूरी सेवाएं होंगी वही इजाजत होंगी, लेकिन उसके लिए भी पास और आई कार्ड की जरूरत होगी। आपको एक बार दिखा देता हूं, मैं इस वक्त मंडी हाउस पर मौजूद हूं और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तमाम देशों के झंडे, जो G20 के देश हैं वो 19 देशों के झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और इसी तरीके से दिल्ली के हर चौराहे पर, चाहे वो मैं फिरोज शाह रोड की बात कर लूँ, चाहे मैं ली मेरिडियन के आसपास की बात कर लूँ, चाहे मैं 11 मूर्ति के आसपास की बात कर लूँ, चाहे 3 मूर्ति के आसपास की बात कर लूं, या 7 LKM की बात कर लूं, या प्रधानमंत्री के आवास के आसपास की बात कर लूं, या ITC मोरिया जहां पर जो बाइडेन रुकने वाले हैं वहां की बात कर लूं, तमाम जगहों पर इसी तरीके से झंडे लगे हुए हैं। हर जगहों पर
पेड़ पर फूल से उसको सजाया गया है, गमले और इतनी खूबसूरती है अभिषेक कि वो देखते ही बन रही है। जिस तरह की जो खूबसूरती को और निखारने का काम किया गया है दिल्ली के अंदर, सभी का मन जो है वो मोह लेने की कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं की गई। अभिषेक, हम शेड्यूल के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या आज भी मीटिंग्स का दौर देखा जाएगा? कहा गया कि वजीर आजम जो है 4 ममालिक के जो सरबराहान है उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। क्या प्रोग्राम रहने वाला है? खास तवज्जो उस ओर भी है कि डिजिटल इंडिया का जो नारा है वो पूरी तरह से बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। यूपीआई के लिए एक एग्जीबिशन बनाई गई है और उसका इस्तेमाल करना जो है वो सिखाया जाएगा। यहाँ पर जो सरबराहान पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो एक खूबसूरत पहल इसे भी देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज भी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, लेकिन मेन बात यह है कि आज शाम को लगभग 7 बजे के आसपास अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहां पर पहुंचेंगे और उनका जो स्वागत करने जाएंगे वो गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वो पहुंचेंगे और वो भी एक तस्वीर देखने लायक होगी। आपने देखा होगा कि अभी जो तस्वीर चल रही है वो सबसे ज्यादा ऋषि सुनक की चल रही है, जिसको अश्विनी चौबे ने केंद्रीय मंत्री ने रिसीव किया है। और इसके बाद अब इंतजार है देश को और तमाम यहाँ के लोगों को जो बाइडेन का, अमेरिका के प्रेसिडेंट का, वो जब पहुंचेंगे तो वो तस्वीर काफी चलेगी और उसके बाद फिर आगे क्या मीटिंग होगी वो धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन मीटिंग का दौर जो सबसे ज्यादा शुरू होने वाला है वो कल से शुरू होगा और कल शाम को मंडपम में डिनर भी है तमाम केंद्रीय मंत्रियों का और जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनके साथ एक डिनर का भी प्रोग्राम है, तो वो मंडपम में ही होगा प्रगति मैदान में। और उसके अलावा कई दौर की मीटिंग्स भी होने वाली है राष्ट्राध्यक्षों की, प्रधानमंत्री के साथ तैयारियां होने वाली है और रंग लाती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, वो जो तमाम कोशिशें थी वो भी यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आई। बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरह से खूबसूरती से सजाया गया था, आज सभी चीजें रंग लाती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और अब इंतजार, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने भी जिक्र किया कि जो बाइडेन का है, क्योंकि ऋषि सुनक जब पहुंचे तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी उसका जो एक तरह से नुमाया उसे उन्होंने भी किया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने सिया राम का नाम लिया और काबिले सताइश था वो कदम के हिंदुस्तान से किस तरह वो जो अपने तार है वो जोड़ते रहे हैं और आज वो देखने को एक बार फिर से मिला था। और इसीलिए अब जो बाइडेन का भी इंतजार है कि जो बाइडेन जब हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो उनका रवैया क्या रहने वाला है, क्योंकि माशी तौर पर तो G20 को हिंदुस्तान के लिए हम बनाना ही है, साथ ही साथ सकाफती तौर पर भी हम चाहते हैं कि हमारी जो खूबसूरती है, जो रस्म रिवायत है वो दुनिया देखे। हिंदुस्तान कितना अच्छा मेजबान है वो दुनिया को दिखाना है और इसी वजह से ताउन की अपील भी लोगों से की जा रही थी कि दिल्ली वालों मेजबान बनो और जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए खुसूसी जो इंतजाम किए गए हैं उसमें पूरा ताउन दे। और कहीं ना कहीं वो ताउन मिलता हुआ भी नजर आया। इसी वजह से चमकती हुई इस वक्त दिल्ली नजर आ रही है।